क़सात बाब 14। और समसून तिम्नत को गया और तिम्नत में उसने फ़िलिस्तियों की बेटियों में से एक औरत देखी और उसने आकर अपने माँ बाप से कहा, मैंने फ़िलिस्तियों की बेटियों में से तिम्नत में एक औरत देखी है, सो तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। उसके माँ बाप ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या मेरी सारी कौम में कोई औरत नहीं है जो तू नामख्तून फ़िलिस्तियों में ब्याह करने जाता है? समसून ने अपने बाप से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आती है। पर उसके माँ बाप को मालूम ना था कि ये खुदावंद की तरफ से है, क्योंकि वो फ़िलिस्तियों के ख़िलाफ़ बहाना ढूंढता था। उस वक्त फ़िलिस्ती इसराइलियों पर हुक्मरान थे। फिर समसून और उसके माँ बाप तिम्नत को चले और तिम्नत के ताकिस्तानों में पहुँचे, और देखो, एक जवान शेर समसून के सामने आकर गरजने लगा। तब खुदावंद की रूह उस पर ज़ोर से नाज़िल हुई और उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। गो उसके हाथ में कुछ ना था, लेकिन जो उसने किया उसे अपने बाप या माँ को ना बताया। और उसने जाकर उस औरत से बातें की और वो समसून को बहुत पसंद आई। और कुछ अरसा के बाद वो उसे लेने को लौटा और शेर की लाश देखने को कतरा गया और देखा कि शेर के पिंजर में शहद की मक्खियों का हजूम और शहद है। उसने उसे हाथ में ले लिया और खाता हुआ चला और अपने माँ बाप के पास आकर उनको भी दिया, पर उसने उनको ना बताया कि ये शहद उसने शेर के पिंजर में से निकाला था। फिर उसका बाप उस औरत के यहाँ गया। वहाँ समसून ने बड़ी ज़ियाफ़त की, क्योंकि जवान ऐसा ही करते थे। वो उसे देखकर उसके लिए 30 रफ़ीकों को ले आए कि उसके साथ रहें। समसून ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली पूछता हूँ, सो अगर तुम ज़ियाफ़त के 7 दिन के अंदर अंदर उसे बूझकर मुझे उसका मतलब बता दो, तो मैं 30 कतानी कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े तुमको दूंगा। और अगर तुम बता ना सको तो तुम 30 कतानी कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े मुझको देना। उन्होंने उससे कहा कि तू अपनी पहेली बयान कर ताकि हम उसे सुने। उसने उनसे कहा, खाने वाले में से तो खाना निकला और ज़बरदस्त में से मिठास निकली। और वो 3 दिन तक उस पहेली को हल ना कर सके। और 7वें दिन उन्होंने समसून की बीवी से कहा कि अपने शौहर को फुसला, ताकि इस पहेली का मतलब वो हमको बता दे, नहीं तो हम तुझको और तेरे बाप के घर को आग से जला देंगे। क्या तुमने हमको इसीलिए बुलाया है कि हमको फ़कीर कर दो? क्या बात भी यूं ही नहीं? और समसून की बीवी उसके आगे रोक कर कहने लगी, तुझे तो मुझसे नफ़रत है, तू मुझको प्यार नहीं करता। तूने मेरी कौम के लोगों से पहेली पूछी, पर वो मुझे ना बताई। उसने उससे कहा, खूब, मैंने उसे अपने माँ बाप को तो बताया नहीं, और तुझे बता दूँ? सो वो उसके आगे जब तक ज़ियाफ़त रही 7 दिन रोती रही। और 7वें दिन ऐसा हुआ कि उसने उसे बता ही दिया, क्योंकि उसने उसे निहायत तंग किया था। और उस औरत ने वो पहेली अपनी कौम के लोगों को बता दी। और उस शहर के लोगों ने 7वें दिन सूरज के डूबने से पहले उससे कहा, शहद से मीठा और क्या होता है, और शेर से ज़ोर आवर और कौन है? उसने उनसे कहा, अगर तुम मेरी बच्चिया को हल में ना जोतते तो मेरी पहेली कभी ना बूझती। फिर खुदावंद की रूह उस पर ज़ोर से नाज़िल हुई और वो अस्कलून को गया। वहाँ उसने उनके 30 आदमी मारे और उनको लूटकर कपड़ों के जोड़े पहेली बूझने वालों को दिए। और उसका कहर भड़क उठा और वो अपने माँ बाप के घर चला गया। पर समसून की बीवी उसके एक रफ़ीक को, जिसे समसून ने दोस्त बनाया था, दे दी गई। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।